आज की क्लास में ये क्वेश्चन है जो है कि प्रूव दैट 3√2 इज इरेशनल। पिछले की कक्षा में √2 का करा दिए थे आपको, तो प्रूव दैट 3√2 इज इरेशनल। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे इसमें कि 3√2 क्या है, रेशनल है। ये हमने माना कि ये रेशनल है, तो रेशनल है तो क्या हो जाएगा, 3√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/Q, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। ये आपको पता ही है, ठीक है। इसमें क्या करना है, जो है स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड। अच्छा, बिना स्क्वायर के भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन से, दोनों कंडीशन में बन जाएगा। 3√2 बराबर P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0। ये √2 अलग कर लेते हैं तो ये 3 कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं, P/3Q क्या है, ये रेशनल है। क्या है ये, P/3Q क्या है, ये रेशनल। तो इसलिए √2 भी क्या होगा, रेशनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। √2 क्या होना चाहिए, रेशनल। चूंकि P/3Q क्या है, रेशनल है, तो ये भी रेशनल होना चाहिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। √2 इज रेशनल। इसके हिसाब से सिंस 3, देखिए इसमें 3P और Q ये सभी क्या है, इंटीजर है। 3P एंड Q क्या है, इंटीजर है। 3P और Q सभी क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो P/3Q क्या हो गया, P/3Q रेशनल नंबर हुआ। P/3Q क्या हुआ, रेशनल। दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट फैक्ट दैट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। √2 क्या है, रेशनल नहीं है, इरेशनल है। सो आवर एजम्पशन इज नॉट करेक्ट। हमने जो माना था कि यह रेशनल नंबर है, यह रेशनल नंबर नहीं है, हमारा मानना बिल्कुल गलत हो गया। क्योंकि √2 क्या है, इरेशनल है, वो रेशनल हो ही नहीं सकता। हमने माना था कि रेशनल है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि यहां देख लीजिए P और 3 एंड Q ये सभी इंटीजर है, तो इसके हिसाब से P/3Q रेशनल नंबर हुआ। हमारा जो मानना था उसमें कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट होने की वजह से क्या हो गया कि √2 क्या है, इरेशनल है। तो हमारा एजम्पशन इज नॉट करेक्ट। इसलिए कह सकते हैं कि 3√2 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर प्रूव्ड। प्रूव दैट 5 - √3 इज एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 - √3 इज एन इरेशनल नंबर। एक इस तरह का भी क्वेश्चन देख लीजिए आप, ठीक है। इसमें 5 + √3 भी आता है, 5 - √3 भी आता है, तो दोनों कंडीशन में सेम ही बनेगा। तो यहां पर भी हम लेट करेंगे कि 5 - √3 क्या है, रेशनल है। क्या है, रेशनल है। तो रेशनल है, 5 - √3 क्या है, रेशनल है। तो क्या हो जाएगा, 5 - √3 इक्वल टू P/Q। तो यहां भी Q नॉट इक्वल टू 0 है, पता ही आपको। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो √3 है देख लीजिए, -√3 है, इधर 5/Q है, तो ये √3 इक्वल टू यानी -√3 इक्वल टू P/Q -5 हो जाएगा। अब अगर हम इसका माइनस कॉमन ले लेते हैं, अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P, यानी पहले एलसीएम ले लीजिए इसका, Q यानी P प्लस क्या हो गया, 5Q। P प्लस क्या हो गया, 5Q। तो ये जो है हमारा P + 5Q/Q यानी P 5Q है, Q ये सब क्या है, ये सभी इंटीजर है। क्या है, ये इंटीजर्स हैं, ये सभी क्या है, इंटीजर्स हैं। एंड और क्या है, P + 5Q/Q इज क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है, ये रेशनल है। क्या है, ये रेशनल नंबर है। ये क्या है, रेशनल नंबर है। पर क्या देखा आपने, 5P एंड Q, 5P एंड Q क्या है, इंटीजर्स हैं। एंड P + 5Q/Q इज रेशनल नंबर। इस हिसाब से
क्योंकि ये सभी इंटीजर है, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। लेकिन यह कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, अंतर विरोध उत्पन्न कर रहा है। द कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल नंबर। √3 तो इरेशनल है, तो ये कैसे हो सकता है? सो आवर assumption इज इनकरेक्ट एंड hence 5 minus √3 is irrational number। ये इरेशनल नंबर है, यही हमें प्रूव करना था। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि लेट 5 minus √3 इज रेशनल। लेट कर लिया, रेशनल मान लिया मैंने, रेशनल है नहीं, मान लिया मैंने। थोड़ा देर के लिए हम इसको मान लेते हैं। तो 5 minus √3 जब रेशनल है तो रेशनल क्या होता है, p by q के फॉर्म में होता है। तो रेशनल है तो p by q के फॉर्म में लिख दिया, और p by q के फॉर्म में है तो q नॉट इक्वल टू 0। p by q के फॉर्म है तो q नॉट इक्वल टू 0। देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर p and q। इसका जो है 1 के अलावा कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी -√3 इक्वल टू p by q माइनस 5। ये 5 उधर चला गया, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। √3 बराबर क्या हो गया, इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम ले लिए। तो द कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल नंबर, सो आवर assumption इज इनकरेक्ट, hence 5 minus √3 is irrational number। Proof। Thank you class।